धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 32वां मंत्र देखें। देख लिया आप लोगों ने? भगवान कह रहे हैं कि त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। इस श्लोक पर ध्यान गड़ाइए, नीचे अर्थ पर नहीं। एत्वेतदभ्यसूयन्तो, अब इसको टुकड़ा टुकड़ा हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अत्वे का तू अलग हो जाएगा, एतद अलग हो जाएगा। तु एतद अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। ऐसे इसका पद विच्छेद होगा। शुरू शुरू में कठिनाई होगी आप लोगों को, हैं? लेकिन एक दिन आराम से हो जाएगा। ए माने जो, तू माने लेकिन, परंतु जो, एतद अवसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। एतद मतम, इस मत के, हैं? और अविसूयंत माने दोषारोपण करते हुए, हैं? मतलब परंतु जो मनुष्य दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार न अनुतिष्ठन्ति, नहीं चलते हैं, या मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो सभी ज्ञानों से विमुक्त, सभी ज्ञानों से वंचित मूढ़, तान विद्ध, तान माने उनको, विद्ध माने जानो। क्या जानो? नष्टान अचेतस, उन अचेतस, चेतना शून्य लोगों को नष्ट हुआ ही जानो। फिर से देखें आप पहले इसको। असल बात हम चाहते हैं कि श्लोक आपको समझ में आ जाए, नीचे लिखे हुए अर्थ से कुछ काम नहीं चलना है ना। गीता के तो आप तभी विद्यार्थी माने जाएंगे जब बिना नीचे अर्थ देखे गीता का श्लोक देखें और आपको अर्थ समझ में आ जाए, तब आप कहिए कि हम गीता पढ़ते हैं, गीता जानते हैं। एत्वेतद अवसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। एत्वेतद का हो जाएगा तु एतद अभिसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। ए माने जो, मनुष्य अपने ओर से जोड़ लीजिए। एतद मतम, मैं एतद मतम, मेरे इस मत के असूया रहित होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर उसका अनुसरण नहीं करते हैं, उन सभी ज्ञानों से विमुक्त, वंचित, अचेतसा माने चेतना शून्य मनुष्य को विद्धि माने जानो, एकदम नष्ट हुआ ही। नष्ट हुआ है क्या मतलब? मतलब ये है कि मानव शरीर जो है किस लिए मिला है। शास्त्रों में कहा गया कि अगर कोई पिता अपना शस्त्र साफ कर रहा हो और अचानक उसके हाथ से तीर छूट जाए और उसके सामने खेलते हुए इकलौते बच्चे को जाके लग जाए और बच्चा छटपटाकर प्राण त्यागने लगे। ये देखो, एक रूपक दे के समझा रहा है शास्त्र। इसको समझिए कि कोई पिता अपना शस्त्र ठीक कर रहा है, धनुष पर उसकी डोरी चढ़ा के, उस पर बाण चढ़ा के उसको साध रहा है, और उसके सामने उसका इकलौता बच्चा छोटा सा खेल रहा है। अचानक उसके हाथ से वो तीर छूट जाता है और जा कर के बच्चे को लग जाता है, और वो बच्चा उस पिता के सामने ही छटपटा के प्राण त्यागने लगता है।
उसी पिता की गलती से, उसी पिता के हाथ से चले हुए शस्त्र से विध करके और वो बच्चा पिता के सामने ही प्राण त्याग रहा है। तो उस पिता को जितनी तकलीफ होती है, इस बात पर ध्यान दें, उस पिता को जितनी तकलीफ होगी उतना ही तकलीफ जब यह जीव इस मनुष्य शरीर को छोड़ने लगता है, बिना कृतकृत्य हुए, बिना इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसको पूरा किए हुए, माने बिना आत्मबोध किए हुए जब यह जीव इस मनुष्य शरीर को छोड़ने लगता है ना, तो उस जीव को उतनी ही पीड़ा होती है। आया समझ में? हमारा उपनिषद कहता है, वेद, उपनिषद को भी वेद का ज्ञान कांड माना जाता है ना। इस चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतादस्माद् लोकामृता भवन्ति। अरे इस शरीर के छूटने से पहले पहले हैं, क्योंकि शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर छूटा तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जो जीवित मुक्त नहीं होते उनको मरने के बाद मुक्ति थोड़ी ही मिलती है। तो इस शरीर के छूटने से पहले पहले अगर इस शरीर को साधन बना करके और अपनी ही आत्मा का परिचय प्राप्त नहीं कर लिया तो महती विनष्टि, इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसको पूरा करने के लिए 84 लाख योनियां कम पड़ जाएंगी। इसी को यहाँ कह रहे हैं भगवान, नष्टान चेतस तान विधि नष्टान चेतस, उनको नष्ट हुआ ही जानो। क्यों? क्योंकि अकृतकृत्य हुए जा रहे हैं, अकृत मनोरथ हुए जा रहे हैं, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बिना आत्म परिचय किए ही जा रहे हैं। फिर तो प्रकृति विचार करेगी ना कि अब इस जीव के साथ क्या किया जाए। आपसे पूछा जाएगा, ऐसा थोड़े कि संसार बिना व्यवस्था के चलता है और आप मनमाना है। अरे नहीं भैया, किसी के अनुशासन में ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इतना जटिल अनुशासन है, इतना कस के अनुशासन है कि छोटे से छोटा जो कण है परमाणु, अब कल्पना करो परमाणु कितना छोटा है, कल्पना ही नहीं कर पाओगे। कहा गया है कि सुई के नोक को और पृथ्वी को एक अनुपात में बढ़ावें तो जब तक सुई का नोक बढ़ के पृथ्वी के बराबर हो जाएगा तब तक परमाणु बढ़ के सुई के नोक के बराबर होगा। उस परमाणु के भीतर भी दुनिया है, उस परमाणु के भीतर उसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक। और परमाणु कितना खोखला होता है कि जैसे बहुत बड़ी थिएटर और उसमें तैरता हुआ धूल का एक कण का जो अनुपात होता है उस परमाणु के भीतर न्यूक्लियस का वही अनुपात होता है। मतलब पूरा का पूरा परमाणु खोखला होता है और पृथ्वी और सब कुछ परमाणुओं से बना है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि परमाणुओं का खोखलापन अगर चूस लिया जाए तो पूरी पृथ्वी जो टेनिस की गेंद के बराबर हो जाएगी। फूली हुई है पृथ्वी। उस परमाणु में अनुशासन देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़े क्या है, वो भी एक दूसरे के आपस में चक्कर, ये स्थिर तो यहाँ कुछ चाहिए नहीं इस ब्रह्मांड में। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और ये निश्चित है कि इस ऑर्बिट में इससे ज़्यादा और इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अरे वहाँ भी अनुशासन। यहाँ विराट में आओ तो सूरज के ग्रह, सूरज के और इन ग्रहों के उपग्रह 150 से ज़्यादा, और इसके बाद क्षुद्र ग्रह, इसके बाद 8 क्लाउड, कुपर बेल्ट, इसके बाद 8 क्लाउड,
ये सब का सब 8 क्लाउड में असंख्यों पुच्छल तारे हैं, उसमें से कभी कभी कोई पुच्छल तारा आपके आ जाता है सूरज के करीब तो आपको दिखाई देता है। सब चक्कर लगा रहे हैं। और विराट में चलो तो ये सूरज इस पूरा परिवार को लिए हुए आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। और अब विराट में चलो तो ये आकाश गंगाएं आपस में दूर भाग रही है, सब प्रकाश के वेग से अधिक, यानी ब्रह्मांड प्रकाश के वेग से अधिक वेग से फैल रहा है। और ये गजब का अनुशासन, मनमाना नहीं है भैया। भयावदस्य तपत अग्नि, भयावदस्य तपत सूर्य, भयावदस्य इंद्रस्य वरुणस्य मृत्यु धावत पंचमा, वेद कहता है। किसके भय से शीश झुकाकर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार, यहाँ और सदा मौन हो प्रवचन करते वह किस जिसका अस्तित्व कहाँ। सृष्टि का अनुशासन देखो और फिर उसको देखो जिसके अनुशासन में सृष्टि चल रही है। मया दक्षिण, गीता में भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। तो गहन अनुशासन है, गहन। और जब इतना अनुशासन है तो अनुशासता जो है, शासन करने वाला, वो जीव से पूछेगा कि मानव जैसा अनुपम अनमोल शरीर कबहू का कर करुणा नर देहि। इस चक्कर में मत रहना कि मनुष्य मरेगा मनुष्य होगा, चक्कर में मत रहना, एकदम विज्ञान विपरीत बात है ये। देत ईस बिन हेत स्नेही। तो परमात्मा पूछेगा कि तुमको पशु शरीर न दे के मनुष्य शरीर दिया और तुमने पशुवत आचरण क्यों किया है? बिना आत्मबोध किए, बिना आत्म तत्व को जाने मनुष्य शरीर का उपयोग किए तुम चले आए, तब तुमको मनुष्य शरीर क्यों दी जाए, ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? जब भोग में ही तुम्हारा मन लगता है तो भोग योनि में जाओ। ये मनुष्य भोग योनि नहीं है, ये मनुष्य कर्म योनि है। इसको पाके भी तुमने पशुवत भोग किया। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं के तरह चरते रहे, आचरण करते रहे, तो तुमको मानव शरीर क्यों दिया जाए? तो नष्टान चेतस तान विद्धि नष्टान चेतस, ऐसे ही चेतों को, मूढ़ों को नष्ट हुआ ही जानो। व्यापार का नष्ट होना कोई नष्ट नहीं है, धन दौलत का नष्ट होना कोई नष्ट नहीं है, स्वास्थ्य का भी नष्ट होना कोई नष्ट नहीं है। अरे शरीर तक दिन जाना ही है जी। यौवन को स्वास्थ्य समझो, बुढ़ापा को रोग समझो। कोई शायद जन बिना बूढ़ा हुए रह जाएगा? ये शरीर है तो इसमें सुख आएगा, दुख आएगा, रोग आएगा, जरा आएगी और मृत्यु आएगा। इस सब की चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि शरीर के गिरने से पहले पहले आपने आत्म तत्व को जाना कि नहीं जाना। साधु संग सत्संग भैया किया। साधु कहते हैं तो मेरी जीभ लड़खड़ाने लगती है। आजकल के जो साधु है ना, उनको देख के तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। इनकी संगति जो करेगा उसका क्या दुर्गति करेंगे हे भगवान। तो आप लोगों को अचेतसः कहा जा सकता है, निमूढ़ भी नहीं कहा जा सकता। आप लोग समय रहते चौथे ये वानप्रस्थी अवस्था में ही आप लोग सत्संग के टाट पर आके बैठ गए हो और ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बैठ गए हो आप, तो आप जो है उस मार्ग पर चल पड़े हो। अब चिंता नहीं है कि इस जन्म में परमात्मा मिला कि नहीं मिला, इस मार्ग पर चल पड़े हो तो एक न एक चीज मिलना ही है, फिर तो मनुष्य शरीर तो मिलना ही है। गीता ही भगवान कहते हैं कि इस उद्यम का कभी नाश नहीं होता है। प्रतिकूलता प्रत्यवायो न विद्यते, प्रतिकूलता भी नहीं आती है। स्वल्पम अपश्य धर्म से त्रायते महतो भयात।
और अधम जोनियों में गिरने का जो भय है, उस भय से ये क्षण भर का सत्संग ही उस भय को दूर कर देता है। सबसे बहुमूल्य हमको रामचरितमानस की जो चौपाई लगती है, उसको एक राक्षस दोहा लगता है ना, उसको एक राक्षस के मुख से निकलवाया तुलसी ने। जब हनुमान जी ने कस के मारा एक घुसा लंकनी को, तो लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाहिक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, आज समझ में आ गया क्या कि सारे स्वर्ग अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखो तो सत्संग का एक क्षण का सुख उस पर भारी पड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा, लंका में रह के सत्संग किया क्या तुमने? कहा अभी तो किया ना। कहा क्या सत्संग किया तुमने? कहा वही जो तुमने एक गुस्सा मारा, एक संत ने हमको छू दिया, हो गया सत्संग, और जो सुख मिला। हनुमान जी कहे, वाह भैया, हमने तो कस के गुस्सा मारा, इसको सुख मिला। जो सुख लो सत्संग। सबसे बहुमूल्य बात मानस की तुलसी एक राक्षसिन के मुंह से कहवाते हैं। पल भर के सत्संग से उसका रूपांतरण हो गया, कायाकल्प हो गया, रत्नाकर का रूपांतरण हो गया, वो वाल्मीकि हो गए। तो कहा तुलसी ने कि गति कीरति मति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जब पाई, सो सत्संगत केरि उपाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। सो सत्संगत केरि प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। वो सत्संग आप लोगों को सुलभ है, ये प्रभु की कृपा है। क्यों कि बिनु हरि कृपा मिल। अब इसे कहेंगे तो संत कौन मिला आपको? इस चौपाई को कह रहे हैं, लेकिन समझ लो कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो प्रभु की कृपा है आप पर कि रोज आप आकर के ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बैठ जाते हो, और जब तक ये कृपा रहेगी तब तक ही बैठोगे। और जिस दिन मन आलस्य करने लगा, हो गया बहुत हो गया, रोज वही आत्मा परमात्मा जीव जगत वही तो बतिया बताते हैं हंस जी, समझना प्रभु की कृपा उठ गई आप पर। अब देखिए 33वां मंत्र, बड़ा मतलब बहुमूल्य मंत्र है ये भैया। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतं ज्ञानवानमपि, प्रकृतिम यान्त भूतानि निग्रहं किम करिष्यति। बहुत बहुत मूल्यवान मंत्र है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि। प्रकृति में यान्त भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका आपको अर्थ नहीं आ रहा है? सदृश माने की तरह, सदृश नहीं कहते हैं, वो तो उनके सदृश है, मैंने उन्हीं की तरह है। के तरह, सदृश माने के तरह। चेष्टते माने चेष्टा करना। आप चेष्टते माने नहीं जानते, आप चेष्टा करना। स्वस्या माने अपनी, स्वस्या माने स्व, माने स्व से स्वस्या हो गया हो। तो सदृशम चेष्टते, स्वस्या का अर्थ क्या हो गया कि अपनी स्वस्या प्रकृतिम। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिम मतलब अपने प्रकृति, यहाँ प्रकृति माने होता है स्वभाव। अपने प्रकृति माने स्वभाव के अनुसार सब लोग चेष्टा करते हैं। ज्ञानवानमपि, तो क्या ज्ञानी भी वो अपने ज्ञान के अनुसार चेष्टा करते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं? क्या ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। और देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड स्वभाव, नॉलेज एंड नेचर। बहुत बड़ा डिफरेंस है ज्ञान में और स्वभाव में। ज्ञान जब सहज हो के आचरण में उतर जाए तो उसको स्वभाव कहते हैं। आपको ज्ञान तो है, गीता पढ़ रहे तो ज्ञान ही है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है।
हम मरण धर्मा नहीं है, मरण धर्मा शरीर है और ये हमको मिला है अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के बाद जैसे कांटा से कांटा निकालने के बाद दोनों कांटा फेंक देते हैं, वैसे ही ये जो कांटा चुभा है कर्मों का और जीव बच गया है इस शरीर हाड़ मांस के पिंजर में, तो इस शरीर से, इस शरीर के बाधा को, बंधन को, कारावास को निकाल देना है और शरीर को छोड़ देना है। ये तो गीता पढ़े तो इतना तो ज्ञान आपको है, लेकिन क्या ये ज्ञान स्वभाव में उतरा है? क्या सचमुच आप कभी भी एक पल के लिए भी अपने को शरीर से अलग समझे हैं? अजो नित्यो शास्त्रों पुराणों न हन्यते हन्य माने शरीरे, आत्मा के उस स्वभाव तक उतरे हैं। ज्ञान तो है लेकिन अभी वो चीज़ स्वभाव में नहीं उतरी है। तो ज्ञान और स्वभाव में बहुत अंतर है। ये ज्ञान जो है ना, ये अस्थाई नहीं है, स्वभाव अस्थाई है। जन्म जन्मांतर से स्वभाव बनता है, जन्म जन्मांतर के कर्मों की आवृत्ति, और यही पूर्व जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। विवेकानंद जी भी अपने एक प्रवचन में इस बात को कहते हैं कि स्वभाव ही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। विवेकानंद जी कहते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं कि अगर पूर्व जन्म नहीं होता और जन्म केवल एक जैविक घटना होती, एक जैविक घटना होती हर बच्चे का जन्म, और उसका कोई पूर्व जन्म नहीं होता, तो सारे बच्चों का स्वभाव एक जैसा होता। लेकिन जितने बच्चे आप देखोगे उनके स्वभाव अलग अलग होंगे। अरे भाई, माता पिता तो बाद में शिक्षा संस्कार देगा ना, वो जन्मते जो स्वभाव लेके आए उसमें डिफरेंस देखो, उसको गहनता से अध्ययन करो। 9, 10, 100 नवजात बच्चों को एक अपने निरीक्षण में रख के देखो। अभी तो आप संसार, उसको सब संस्कार स्वभाव बाद में देगा, उसका खतना बाद में होगा, उसका बपतिस्मा बाद में होगा, और उसका चूड़ाकरण बाद में होगा। वो बाद में हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, सिख बनेगा, ईसाई बनेगा। लेकिन जन्मते आप पाएंगे कि हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग है। तो क्यों है? वो स्वभाव कहाँ से आया? वो स्वभाव पूर्व जन्म से आया। इसलिए जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं है। एक बच्चा एक भिखारिन के कोख से गंगा के घाट पर जन्म लेता है और फिर जीवन भर उसी गंगा के घाट पर कटोरा लेके बिता देता है। और एक बच्चा अडानी के घर पैदा होता है, अंबानी के घर पैदा होता है, टाटा बिरला के घर पैदा होता है? क्यों भाई? ये दुनिया तमाशा है क्या? अंधेरपुर नगरी चौपट राजा है क्या कि बिना कारण किसी को भिखारी के घर पैदा कर दिया, अब बिना कारण किसी को अरबपति के घर पैदा कर दिया? अब तो इसे अरबपति होते हैं। पहले राजा और सम्राट होते थे, बादशाह होते थे। तो बिना वजह कोई सम्राट के घर पैदा हो गया, अब बिना वजह कोई भिखारी घर पैदा हो गया? नहीं, उस पैदा होने के पीछे भी उस जीव का जन्म जन्मांतर का कर्म होता है, और उन्हीं कर्मों के अनुवृत्ति से स्वभाव बनता है। तो हर बच्चा पहले तो एक स्वभाव लेके पैदा होता है, और फिर यहाँ का पोषण, यहाँ का संस्कार उस स्वभाव को परिष्कृत करता है या स्वभाव को और विपरीत कर देता है। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानमपि, ज्ञानी भी अपने ज्ञान के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुसार। अभी आप 10 दिन से आ रहे हैं, सत्संग पर बैठ रहे हैं, जीवन भर कुछ और सुने, अब ब्रह्म विद्या सुन रहे हो, तो इतनी जल्दी ब्रह्म विद्या स्वभाव थोड़ी बन जाएगी। लेकिन जब ये सत्संग 2 साल 4 साल चला है,
तो आप जानिए कि आपका स्वभाव बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा। फिर गहरा से गहरा आघात भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। फिर 19 साल के बच्चे को चिता पर अग्नि लगा के 13वां दिन उसकी अंत्येष्टि करके, और 14वां दिन हमने 9 दिन इसी बनारस के टाउन हॉल में प्रवचन किया। बहुत बड़ा आयोजन था। आयुष ने कहा इसे कैंसिल कर दिया। हमने कहा नहीं, अगर हम 9 दिन बच्चे को मृत्यु के बाद भी भोजन किए हैं ना, 13 दिन भोजन किए हैं ना, तो 9 दिन भजन नहीं कर सकते हैं? फिर ये शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आंसू बहाना अलग की बात है, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो। फिर तो राक्षसी आंखें हैं जो आर्त न हो जाती हों, वो बात अलग की है। तो स्वभाव में उतरना चाहिए। 74 ये इस अगस्त को 73 वर्ष उम्र हो जाएगी मेरी, और कम से कम 50 वर्षों से तो मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ और प्रवचन कर रहा हूँ। यहाँ तक कि हम पढ़ते थे, एमए के छात्र हम थे, तो डॉक्टर विवेकी राय जैसा चाचा राष्ट्रपति पुरस्कार जिसको मिला, वो हमारे टीचर थे। तो हमको तुलसीदास कहते थे, क्योंकि मैं धोती कुर्ता पहन के, चंदन लगा के, माला पहन के ही क्लास में जाता था। तो हमको तुलसीदास कहते थे। और जब मैं समझ लीजिए कि 16-17 वर्ष उम्र रही होगी, तो गांव के वृद्ध लोग आकर के, और हमको तब तो भैया सबके घर में लट्टी उट्टी देहात में होती नहीं थी, जगा के ले जाते थे, और गांव के बाहर तालाब में वो शौचालय से निवृत्त होकर स्नान करके अब मेरा प्रवचन कराते थे। तब से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। तो मेरा तो स्वभाव बन गया है, मैं सांस भी लेता हूँ ना तो प्रवचन नहीं निकलता है। आपका भी हो जाएगा। अभी कई दिन से आके टाट पर बैठे हो आप, धीरे धीरे संसार पतला होगा और धीरे धीरे परमात्मा सघन होगा, सांद्र होगा, इतना जान लीजिए। तो सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतम ज्ञानवानमपि प्रकृति यांत भूतानि। हर प्राणी अपने स्वभाव को ही प्राप्त करता है। निग्रहम किम करिष्यति। वहाँ संयम कोई काम नहीं कर पाता है। संयम का हाथ झटक के और स्वभाव जो है वो सामने खड़ा हो जाता है और अपने अनुसार व्यक्ति को चलाने लगता है, अपने अनुसार व्यक्ति से कर्म कराने लगता है। इसके बाद देखिए 34वां श्लोक देखिए। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेतो हस्य परिपंथिनो। एक चीज और बताएं, बुढ़ापा में आवाज़ बदल जाती है और ये जीव जो है ना, इसकी इलास्टिसिटी बदल जाती है, लचीलापन बदल जाता है ना। तो चीज़ों का सही उच्चारण नहीं हो पाता है। अब इसका अनुभव मुझको हो रहा है। और कैसा न भगवान थोड़ी उम्र दें, देखिए कैसे कैसे दिन बीतता है। लेकिन अब मेरी वो आवाज़ नहीं रह गई जो मेरी युवावस्था में थी। अब जीभ फंस जाती है, हम करें तो क्या करें। इलास्टिसिटी गायब है जीभ की। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। अब ये बड़ा कठिन है भैया, इसका पद विच्छेद करके भी हम शायद समझा पाए आप लोगों को। कह रहे इंद्रियस्यार्थे, तो इसका हो जाएगा इंद्रियस्य अर्थे। ये पद विच्छेद इसका हो गया। इंद्रियस्य और ई जो है ना, जब संयुक्त हुआ तो ए में बदल गया है। तो इंद्रियस्य, फिर इंद्रियस्य
और फिर अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित। इंद्रियों के अर्थों में राग और द्वेष व्यवस्थित कर दिया गया है, जब व्यवस्थित होता है। अभी शब्दार्थ बता रहे हैं तो भावार्थ बताएंगे। तयोर न वशमागच्छेतो, तयो न है उसके बस में, तयो माने उनके, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके बस में हैं, वशम आगच्छेत, उनके बस में नहीं आना चाहिए। हस्य ही अस्य, यही क्या है, परिपंथिनो, असली शत्रु हैं, असली दुश्मन हैं जीव के। ये तो हमने शब्दार्थ बताया। कहना क्या चाहते हैं भगवान इस श्लोक में? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ। इंद्रिय जैसे नेत्र है ना, और नेत्र का अर्थ क्या है? अर्थ माने यहाँ विषय। नेत्र का विषय क्या है? अर्थ माने के लिए न होता है। तो नेत्र किसके लिए मिला है आपको? रूप देखने के लिए मिला है, और किसके लिए मिला है? तो नेत्र का, नेत्रेंद्रिय माने नेत्र का अर्थ क्या हुआ? रूप हुआ, दृश्य हुआ। तो आंखें जो हैं वो सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए लालायित रहती हैं। इनके अंदर दृश्य के प्रति, रूप के प्रति आसक्ति है। कान का अर्थ क्या हुआ? कान किस लिए मिला आपको? शब्द सुनने के लिए मिला। तो अच्छा अच्छा संगीत सुनने की और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कान जो है खुले रहते हैं, लहराते रहते हैं। इसी तरह सारे इंद्रियों को समझ लीजिए, एक एक करके क्या बताए। रसना है, रसना, अब अच्छा अच्छा स्वाद खाने का मन करता है कि नहीं? उसमें इसका राग और द्वेष। एक महात्मा है, एक संत है, संस्कारिक ब्राह्मण है, और उससे कह दो कि आज बहुत अच्छी मच्छी बनी है भैया, आज बहुत सुंदर मीट बना है, तो उस पर क्या बीतेगी? हैं? वो रसना का ही विषय है, वो भोजन है ना, लेकिन उसमें उसका द्वेष है। और उससे कह दीजिए कि खूब बढ़िया खीर बनी है तो बड़ा प्रसन्न होगा, उसमें उसका राग है। और एक मांसाहारी है, और उससे कह दो भैया आज बड़ी है मांस बढ़िया, अरे बड़ा खुश होगा, है ना। और वही एक ब्राह्मण देवता हैं तो बड़े छटपटा जाएंगे, राम 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 राम। और वही मांसाहारी है तो बड़ा खुश होगा। हाँ, ये बात हुई ना। मदिरा रख दो आगे, संस्कारिक आदमी है तो छटपटा जाएगा, और शराबी है तो कितना खुश होगा। तो राग द्वेष, ये मत समझना कि आपका जिस इंद्रिय के विषय में द्वेष है सबका द्वेष है, ऐसा मत समझना। हिंदुओं का गोमांस में द्वेष, अरे बाप रे बाप, गोमांस का नाम ले लिया। और मुसलमानों को पता चल जाए, उनको यही परेशानी है, यही नारा दिया जा रहा है कि हमारे शासन जब हम आएंगे तो खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब क्या, ये इनडायरेक्ट वे से कहा जा रहा है कि गोमांस वगैरह भी आप लोग खा सकते हो, गोवध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका वो प्रिय भोजन है, उनकी रसना का उस विषय में, मांसाहार में राग है, और कुछ लोगों का उसमें द्वेष है। तो इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष है। बात समझिए। और भगवान कहते हैं तब दोनों कष्ट देगा आपको, दोनों पतन के रास्ते पर ले जाएगा आपको, इतना आप जान लीजिए। तो विषय करें क्या? इंद्रियों के विषयों में न राग रखो न द्वेष रखो, हैं? राग द्वेष दोनों से मुक्त रखो। गीता के दूसरे ही अध्याय में भगवान कहते हैं ना, हैं? कि राग और द्वेष से मुक्त करके इंद्रियों को विषयों में चरने दो। रूप भी देखो बधोमत रूप से,
रस भी चखो मधुमत रस से। तब क्या है, वो विषय ही तुम्हारे लिए प्रसाद हो जाएंगे। ये विषय, विषय माने ये संसार ही पूरा विषय है ना, पूरा विषयों का पिटारा लेके बाजार लेके बैठा है। और इसमें कुछ के प्रति हमारा राग है, कुछ के प्रति द्वेष है। और भगवान कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम मदि गच्छति। प्रसादे सर्व, दूसरा अध्याय बता चुके इसका अर्थ। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसा यासु बुद्धि पर्वतिष्ठति। हम जानते हैं कि आपको समझ में कुछ नहीं आया, इसीलिए बार बार अभ्यास कि कोई गीता का श्लोक बोले और उसका अर्थ आपके समझ में आ जाए, समझो गीता पढ़ना सफल हो गया। तो भगवान कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण, विषयों में इंद्रियों को चरने दो, लेकिन कहीं बंधने मत दो। बंधा वही नष्ट हो जाओगे। न किसी विषय में राग, न किसी विषय में द्वेष। इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों में कहीं राग है, कहीं द्वेष है। तयोर न वशमा गच्छे, तो उनके बस में मत हो जाना ही कि, क्योंकि यही शत्रु है जीव का। आत्मा के विकास में, परमार्थ के पग में ये राग और द्वेष ही शत्रु हैं। जैसे नदियों के प्रवाह में बांध बांध दिए जा रहे हैं आजकल, और नदियाँ छटपटा रही हैं उस बांधों में बंधे हुए। वेदों में देवासुर संग्राम दो ही कारण से हुआ है, एक गऊ के लिए और एक नदियों को बंधन मुक्त करने के लिए। ये असुर क्या करते थे, नदियों पर बांध बांध देते थे, तो इंद्र और अन्य देवता उस बांध को तोड़ के नदियों को प्रवाह मुक्त करते थे। क्योंकि कहा गया है कि नदी क्या है, ये विराट पुरुष के शरीर की नाड़ियाँ हैं। नाड्य नद्यस्तु, ये नदियाँ जो हैं ये भगवान की विराट शरीर के प्रवाह की नाड़ियाँ हैं। नद्यस्तु नाड्य। तुलसी ने भी कहा अस्थि शैल सरिता नस जारा, ये नदियाँ क्या हैं, नसों का जाल हैं। और नसों के जाल में कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो क्या होगा, परमात्मा के नसों के जाल हैं ये नदियाँ, और उसमें तुम कोलेस्ट्रॉल शरीर के बांध बांध दे रहे हो, तो इस पूरे ब्रह्मांड में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे वेद के लोग पहले अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हमारे देवता लोग वो नदियों को बांधों से मुक्त करते थे। सरसा नद्यो, नदी जो गीत गाते हुए बहे, नदी जो गुनगुनाते हुए बहे। नदी को नदी इसीलिए कहा गया कि उनके गुनगुनाने से जो नाद उठता है, अथर्ववेद में कहा, इसीलिए उनको नदी कहा जाता है। वास्त्रायुधीन वह, जैसे रवाती हुई गाय की तरफ बछड़ा दौड़ता है, ऐसे ही नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ती हैं। अब नदियाँ दौड़ती हैं। हम लोग सुबह टहलने जाते, अब तो हम नहीं टहल पाते हो, सुबह टहलने जाते थे ना, ये रामनगर के पुल से रामनगर तक जाते थे, फिर लौट के आते थे। तो जाते वक्त क्या करते थे कि कागज़ का टुकड़ा पुल से गंगा जी में गिरा देते थे, और लौट के आते थे तो कागज़ का टुकड़ा जहाँ गिराए थे वहीं खड़ा था। इतना प्रवाह कम हो गया है गंगा में, नदियों में। अब गंगा में जब इतना प्रवाह कम है, और नदियों की बात क्या करें। तो 34वां है ना, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर न भस्मा गच्छेतो हस्य परिपंथिनो। अब कल दूसरा फिर लेंगे, आज इतना ही। समय बहुत ज़्यादा हो गया, ध्यान तो दिया नहीं समय का हमने। ओहो, तो बस आज यही। और हाँ, आज हम जा रहे हैं गांव पर। गाड़ी बुक किए थे सुबह का, तो कह रहा शाम को आएंगे गुरुजी। तो शाम को 5 बजे वो आएगा तो हम निकल जाएंगे गांव पर। और अब हम आएंगे 4 तारीख के बाद।
4 तारीख के बाद इसलिए आएंगे कि 8 तारीख को हमको फिर वो टाटा मेमोरियल में एक इंजेक्शन लगवाना है जो 3-3 महीने पर लगता है। और इसके बाद फिर 12 तारीख को 12 जून को हम चले जाएंगे हरिद्वार और फिर लौटेंगे 25-26 जून को। लेकिन इस बीच में आप लोगों का सत्संग अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो चलता रहेगा। लेकिन अब गांव पर हालत ये है कि आज वीडियो बनाओ, कल जा कर के वो लोड हो पाता है। तो कभी कभी बीच में बाधा आएगी, तो हमारे विजय मिश्रा जी हैं, वो कोई न कोई आपको खोज करके एपिसोड सुनाते रहेंगे। आप लोगों के नाम से अब तक 153 एपिसोड बन चुका है, खाली आप लोगों के लिए। पहले का जो मेरा है वो छोड़ दो, तो ये 153 एपिसोड आप लोगों के लिए बन चुका है। आज का ये 154वां एपिसोड है। और थोड़ा भगवान उम्र के दे देना है ना, तो हजारों एपिसोड आपके लिए हम बना जाएंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत आशीर्वाद।